गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सवेरे सीजन 1 एपिसोड 9 द करंट अफेयर्स शो भक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की ओर हम लोग देख लेते हैं कि आज की टॉप हेडलाइंस क्या क्या है। तो करंट अफेयर्स शो में आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, where the 42 ASEAN summit held in which country? 42 आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में और कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्रुनेई, ऑप्शन सी लाओस एंड ऑप्शन डी इज मलेशिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 42 एशियन, ठीक है, देखिए आसियान जो है ना, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आसियान का फॉर्मेशन हुआ है 1967। ठीक है, तो आसियान जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूर्व की ओर देखो नीति। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज के जो मेंबर कंट्रीज हैं या डेलीगेट्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। टोटल सदस्यों की जो संख्या है मेंबर कंट्रीज वो कितने हैं? 10। टोटल 10 मेंबर कंट्री है, परमानेंट मेंबर कंट्री इन द आसियान। आसियान में भारत मेंबर नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत इसका नॉन ऑब्जर्वर मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है। तो आसियान के अंदर टोटल सदस्य हैं 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का क्या है? अभी आसियान की हाल ही में जो 42 नंबर की मीटिंग हो रही है वो कहां पे आयोजित हो रही है? तो आंसर इज इंडोनेशिया। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया इसके मेंबर है। ये चारों ही देश जो है ना वो आसियान के परमानेंट मेंबर हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया। इसके अलावा अगर हम पांचवा देश की बात करें तो एक तो देखिए म्यांमार हो गया, म्यांमार, इसके अलावा लाओस, लाओस के अलावा सिंगापुर। ठीक है, फिर आता है अगला मेंबर कंट्री है वियतनाम। वियतनाम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दो देश और बचे, तो एक हो गया आपका फिलीपींस, फिलीपींस 9, और एक मेंबर कंट्री है कंबोडिया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कंबोडिया इज द लास्ट मेंबर कंट्री ऑफ आसियान, ये भी ध्यान रखिएगा। कंबोडिया काफी समय पहले इसका लास्ट मेंबर कंट्री है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हु हैज वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023। तो देखिए मैड्रिड ओपन जो है 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन आपसे ना एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैड्रिड ओपन जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविक, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी रॉजर फेडरर एंड ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कार्लोस अल्कराज इज द राइट आंसर। मैड्रिड ओपन किससे रिलेटेड है? तो लॉन टेनिस से रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, नोवाक जोकोविक जो है ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब मेंस का जीता है 2023 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक, जो कहां के हैं? सर्बिया। ये ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविक किस कंट्री के? सर्बिया के हैं, सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारे देश वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके अलावा यूएस ओपन एक होता है, ये यूएसए में होगा। उसके अलावा फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन ये फ्रांस में होता है। ठीक है, और इसके अलावा विंबलडन, तो ये कहां पे होगा? विंबलडन, विंबलडन जो होता है वो अमेरिका में होता है। तो टोटल ग्रैंड स्लैम जो होते हैं वो 4 होते हैं, ग्रैंड स्लैम।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रैंड स्लैम टोटल एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, which of the following company has launched a new feature CVV free payments in India that allows users to make online payments without the need for a CVV number। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने एक नई सुविधा CVV लॉन्च की है? भारत में मुफ्त भुगतान जो उपयोगकर्ताओं को CVV नंबर की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। तो ये 4 ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अमेरिकन एक्सप्रेस, ऑप्शन बी रुपे, ऑप्शन सी मास्टर कार्ड एंड ऑप्शन डी वीजा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वीजा, वीजा जो है ना, ये कहां की कंपनी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। वीजा कार्ड आता है ना, जैसे डेबिट कार्ड्स होते हैं आपके और क्रेडिट कार्ड, तो उसमें कॉर्नर पे क्या लिखा रहता है? कार्ड की कंपनी का नाम लिखा होता है, किस देश की कंपनी के द्वारा ये कार्ड बनाया गया है। वीजा कार्ड क्या होता है? इंटरनेशनल कार्ड होता है। इसके कैश विड्रॉल लिमिट भी ज्यादा होती है और ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। मतलब जहां जहां भी वीजा का जो लोगो है एटीएम में बना होता है, ऐसे लोगो या एटीएम्स इंटरनेशनल लेवल पे इनकी डिमांड है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करते हैं। और जो पॉश एरिया होते हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया या बंदरगाह हो गया या पोर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग पोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस हो गए, इन प्राइम लोकेशंस में आप देखोगे तो वीजा कार्ड की आपको एटीएम मशीन मिल जाएगी। ठीक है, वही रुपे कार्ड की अगर हम बात करें, रुपे डेबिट कार्ड जो है ना, ये भारत के द्वारा बनाया गया, मेक इन इंडिया है। ठीक है, इसे कौन रेगुलेट करेगा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनपीसीआई। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वीजा, वीजा कार्ड है। ठीक है, वीजा का हेडक्वार्टर है यूएसए। यूएसए में कहां पे? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, एंड वीजा का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है? तो 1958 में हुआ है वीजा का फॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी इयर्स कंप्लीटेड फॉर पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एंड एपीवाई। ठीक है, तो अभी हाल ही में पीएमजेजेवाई का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये इस योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो ऑप्शन ए 2 इयर्स, ऑप्शन बी 4 इयर्स, ऑप्शन सी 6 इयर्स एंड ऑप्शन डी इज 8 इयर्स। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर हम बात करें, पीएम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों जो हैं वो 9 मई 2015 को इनका फॉर्मेशन हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 9 मई 2015 को। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इस तीनों योजनाओं का शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को। ठीक है, तो 9 मई 2015 से अगर हम देखें 15/4/1904 23, लगभग 8 साल हो गए। ठीक है, 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस योजना को का शुभारंभ करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया इसका 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम है 50 ईयर, 18 से 50 साल। पर इस योजना का जो लाभ है, वो लाभ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डरों को कितने साल एक्स्ट्रा मिलेगा? 5 ईयर मिलेगा। मतलब 55 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है ना, 18 साल से 50 साल तक प्रीमियम चुकाना है। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये नेचुरल डेथ कवर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का कवर करती है, जिसमें 2 लाख रुपए का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरे नंबर पे सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना का जो एज क्राइटेरिया है 18 to 70 ईयर है। ठीक है, इसमें जो डिसेबल्ड पर्सन है
उनकी एक्सीडेंटल डेथ और नेचुरल डेथ होने पे उनको रिस्क कवरेज मिलेगा। तो इसकी एज लिमिट है 18 टू 70 ईयर। तो ये दोनों स्कीमें मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। साथ ही साथ तीसरी जो योजना है अटल पेंशन योजना, तो इसमें एक पर्टिकुलर पेंशन का जो अमाउंट है वो किसी भी जो बीपीएल फैमिलीज के व्यक्ति हैं उनके बैंक अकाउंट में, या जो लो इनकम ग्रुप है जो इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं या शामिल होते हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आके क्रेडिट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये 3 योजनाएं जिनके 8 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु रिसीव फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप एट सिटवे पोर्ट म्यांमार? सिटवे पोर्ट म्यांमार में पहला भारतीय मालवाहक जहाज किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए सरबनंदा सोनोवाल, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो ध्यान रखिएगा अमित शाह। तो देखिए सिटवे पोर्ट म्यांमार में पहला भारतीय मालवाहक जहाज किसने प्राप्त किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरबनंदा सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने देश का सबसे पहला ग्रीन पोर्ट भी एस्टैब्लिश किया है। देश का सबसे पहला ग्रीन पोर्ट, ठीक है, ये कहां पे बनाया गया है? गुजरात में, अहमदाबाद में, अहमदाबाद। हालांकि ये जो न्यूज है वो 2022 की है, पर ध्यान रखने लायक है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सरबनंदा सोनोवाल क्या है? शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मंत्री में शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर का इनको कैबिनेट मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। पीयूष गोयल जो अभी हाल ही में कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे हैं? पहले रेल मंत्री थे, अभी क्या देख रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब वाणिज्यिक मंत्रालय का डिपार्टमेंट देख रहे हैं पीयूष गोयल। और नितिन गडकरी जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हमारे यहां देख रहे हैं, और अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, और करेक्ट आंसर है सरबनंदा सोनोवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विथ रुपे टू ऑफर कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड? किस लघु वित्त बैंक ने कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए रुपे के साथ साझेदारी की है? तो देखिए ऑप्शन ए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी जी पे मतलब गूगल पे, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे बात हुई है कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, तो कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड में हमें क्या मिलता है? रुपे क्रेडिट कार्ड भी आने लगे हैं, और इसमें कैशबैक की सर्विसेज है। मतलब स्पेशली क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर हमें क्या मिलता है? कैशबैक मिलता है। शॉपिंग करने पे कैशबैक पॉइंट्स वगैरह इशू होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे देश में काफी ज्यादा है। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंकों का जो आगमन है वो कब हुआ? 2014 में। ठीक है, आरबीआई ने कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ पेमेंट बैंकों को 2014 में लाइसेंस दिया था, और 2016 में इन्होंने भारत में काम करना स्टार्ट किया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भारत में कमेटी कौन सी बनाई गई है? तो ऊषा थोराट कमेटी, ऊषा थोराट कमेटी, रिकमेंडेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। जबकि पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनी है? तो नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, इन द रिकमेंडेशन ऑफ पेमेंट बैंक्स। तो ये ध्यान रखेगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, पहली बात इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजस्थान इसका हेडक्वार्टर है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी सीईओ और एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ एंड एमडी। तो ध्यान रखिएगा संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल, ये भी मैंने आपको बताया है पहले इंफॉर्मेशन। संजय अग्रवाल इज द फाउंडर, इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये रीअपॉइंट हुए हैं संजय अग्रवाल, 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी थे इसके एमडी एंड सीईओ, और अभी भी अपॉइंट किए गए। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिच FITCH फिच रेटिंग एजेंसी हैज फोरकास्ट इंडियाज करंट GDP बाय विच परसेंट। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की वर्तमान GDP कितने प्रतिशत पूर्वानुमानित की है? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 6.1, ऑप्शन सी है 6.4, ऑप्शन डी है 6.5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले मैं फिच के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। FITCH फिच जो है ना, ये क्या है? रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? फिच का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और फिच कब इसका फॉर्मेशन हुआ है? फिच का फॉर्मेशन हुआ है 1913 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, फिच जो है ना, ये वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसी है। जैसे मूडीज का नाम सुना होगा आपने, S&P का नाम सुना होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी। तो इनका काम क्या होता है? किसी भी देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट या GDP ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान या फोरकास्ट करने के लिए इनका नाम आगे आता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जैसे हम बात करें भारत की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है, तो नाम ध्यान रखिएगा, क्रिसिल, CRISIL। क्रिसिल का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1987 में हुआ है। हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। ठीक है, हमारे देश की सबसे पहली और सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड क्रिसिल। ठीक है, AAA रेटिंग कंपनीज को ये लोग रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज AAA क्रेडिट रेटिंग? AAA क्रेडिट रेटिंग जो होती है, कंपनीज होती हैं, उनको रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जैसे बैंकों में आपने सुना होगा सिबिल, CIBIL, सिबिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसी तरीके से नाम आता है क्रिसिल का। तो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं NSE और BSE के अंदर, ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, उन सभी कंपनियों को रेटिंग देने के लिए कौन आगे आएगा? क्रिसिल। जबकि बैंक और NBFC कंपनीज को रेटिंग देने के लिए कौन आगे आएगा? सिबिल। तो ये चीज ध्यान रखेगा, दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्तमान में जो GDP है वो कितने परसेंट है फोरकास्ट किया है फिच रेटिंग एजेंसी ने 2023 और 24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020, 23 एंड 24 के लिए 6%। तो ये ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 8, पुलित्जर अवार्ड गिवन बाय विच यूनिवर्सिटी? पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी बॉस्टन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? पुलित्जर अवार्ड का, पुलित्जर अवार्ड का फॉर्मेशन हुआ है 1970 में। ठीक है, 1917 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुलित्जर अवार्ड का हेडक्वार्टर है US, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ना, ये 22 कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 22 अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, पुलित्जर अवार्ड। जैसे अगर बात करें हम लोग, लिटरेचर हो गया, जर्नलिज्म हो गया, पत्रकारिता, ठीक है, ऐसे 22 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो और ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, who has been appointed as the MD of Accenture India? Accenture India के MD के रूप में किसे रिक्रूट किया गया या नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कृष्णम शंकरा सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी शांतनु रॉय एंड ऑप्शन डी इज अजय विज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अजय विज इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में MD एंड CEO अपॉइंट हुए अजय विज। एसेंचर, एसेंचर जो है ना, ये एक क्या है? IT कंपनी है। एसेंचर एक IT फर्म है या IT कंपनी है। हमारे देश की सबसे बड़ी जो IT कंपनी है उसका नाम है TCS। अगर IT कंपनी की बात चल रही है तो ये नाम ध्यान रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। ठीक है, तो TCS देश की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी है और भारत में IT सेक्टर की कंपनियों
तो रेगुलेट करने के लिए कौन आगे आएगा? तो नाम ध्यान रखिएगा, नेस्कॉम, NASSCOM। मैंने अभी करंट अफेयर्स में आपको न्यूज भी बताई थी, नेस्कॉम। ठीक है, नेस्कॉम का जो हेडक्वार्टर है कहां पे है? नोएडा, दिल्ली, NCR। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, जो भारत में IT सेक्टर और BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट्स को रेगुलेट करने के लिए आगे आएगा। तो ये ध्यान रखेगा। तो करेक्ट आंसर है अजय विज। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट /UT यानी यूनियन टेरिटरीज। तो ध्यान रखिएगा, माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है एट प्रेजेंट टाइम पे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो राजस्थान। ठीक है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए कुछ करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हाजिर होंगे। और आप लोगों को अगर ये क्विज जो है या ये जो सेशन है अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करिएगा। हम लोग आपको इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए कुछ नए करंट अफेयर्स नेक्स्ट सेशन में लेके हाजिर होंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।